शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से अविजित कार्य में भी यह विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन, वैभव, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह अत्यंत उपयोगी है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और दारिद्र्यों का अंत होता है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद फिर जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय, व्रत नियम और महत्व के बारे में। अगर आप सब विजया एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कृपा करके हमें फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का मुझसे वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज, युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जाकर गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण के द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग में अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन्न अवस्था में जो कि गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत उन्हें सुनाया, अपनी अहलौकिक लीला समाप्त की और आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध आदि का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया।
तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है, इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति हो तो तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य को सुनकर विचारवान लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य जी का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। लक्ष्मण जी की ऐसे बातें श्री रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदर पूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर में श्री रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कहा। तब महर्षि ने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी का व्रत करें, जिसका नाम विजया है। आप इसी का व्रत कीजिए, आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर कलश को स्थापित करें। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़कर वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्तधान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन रात्रि उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात्रि में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन करें और फिर उसे ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार व्रत को करने से आपके सभी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। और फिर दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर फिर भगवान श्री राम ने सेना सहित व्रत को धारण किया और पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत को किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना को अवश्य ही सिद्ध कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेकों पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विजया एकादशी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा हर कार्य क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। रात्रि में जहाँ तक हो सके एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण करनी चाहिए। रात्रि अगर जागरण करते हैं तो व्रत का कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है।
तो रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए और फिर अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। विजया एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 5:35 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी रात्रि 2:52 पे, जो कि 16 फरवरी 2023 को ही रात्रि में एकादशी तिथि की समाप्ति है। और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37। यह जो समय है यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो समय है जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार रात्रि 12:24 और एकादशी तिथि की समाप्ति 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार रात्रि 10:19 पे और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 8:05 पे। तो जो भी वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं, विश्वविद्यालय पंचांग को मानने वाले हैं, इसके अनुसार एकादशी का व्रत जो कि 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा और कुछ पंचांगों के अनुसार जो कि वैष्णव मत के अनुसार 17 फरवरी को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 फरवरी को जो कि गृहस्थों के लिए एकादशी का व्रत है और 17 फरवरी को जो कि वैष्णवों के लिए है। जो भी मोक्ष के इच्छुक हैं वो सभी 17 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे और 16 फरवरी को गृहस्थों के लिए व्रत है। तो जो भी 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे वह व्रत का पारण जो कि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 8:01 से सुबह 9:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और जो भी 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे वो सभी व्रत का पारण जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 7:16 से सुबह 9:16 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी 17 फरवरी को व्रत रखने वाले हैं तो उनका व्रत का पारण जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को पारण किया जाएगा और उस दिन जो कि प्रदोष का व्रत भी है और महाशिवरात्रि का व्रत भी है। तो जो भी उस दिन व्रत को धारण करेंगे तो पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा व्रत को धारण करना चाहिए। तो उस दिन आप गाय के दूध के दही से व्रत का पारण करें, तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें या चाहे तो आप फल से भी व्रत का पारण कर ले। उसके बाद ही प्रदोष का व्रत आरंभ करें या महाशिवरात्रि का जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वो सब उन व्रतों को धारण करेंगे। अगर आप सब प्रदोष व्रत या महाशिवरात्रि व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। 16 फरवरी को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:32 और सूर्यास्त शाम 5:52। राहु काल का जो समय होगा वह दोपहर 1:37 से दोपहर 3:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। योग जो कि हर्षण योग सुबह 7:01 तक, उसके बाद वज्र योग होगा रात्रि 3:34 तक, उसके बाद फिर सिद्धि योग जो कि 17 फरवरी रात्रि 11:43 तक है। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र रात्रि 10:53 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो कि 17 फरवरी रात्रि 8:29 तक और 17 फरवरी को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:32 और सूर्यास्त शाम 5:52,
राहु काल का जो समय होगा वह सुबह 10:47 से दोपहर 12:12 तक राहु काल का समय होगा। और जो भी 17 को व्रत धारण करेंगे वो 18 को व्रत का पारण करेंगे और 18 को सूर्योदय का समय सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:53। उस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक राहु काल का उस दिन समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी पूजन आदि का कार्य या शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। राहु काल समय छोड़ करके ही आप शुभ और मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। तो जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं या विश्वविद्यालय पंचांग आदि को मानने वाले हैं, इनके अनुसार अगर आप व्रत रखते हैं तो गृहस्थों के लिए जो कि 16 फरवरी को व्रत रखा जाएगा और वैष्णव मतों के अनुसार जो भी व्रत धारण करेंगे वो सब 17 फरवरी को एकादशी का व्रत करेंगे। जो भी मोक्ष इच्छुक भक्त हैं वो 17 फरवरी को व्रत को धारण करेंगे। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत धारक को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन अगर किसी दुराचारी व्यक्ति से अगर बातचीत भी कर लेते हैं तो भगवान सूर्य देव का दर्शन करके भगवान विष्णु को धूप दीप दिखा करके उनसे क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करके इस दिन भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करते हुए इस दिन समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं और इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सभी कार्य क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।